आगे देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और दिया है, नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना है, तो ऊपर की तरफ देखिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दे रखा है पिछले साल का 127 और करंट ईयर का 1,15,000। लास्ट ईयर 1,27,000, करंट ईयर 1,15,000। ऊपर की तरफ देखिए, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए दिया हुआ है 12,000, यानी एक नीचे इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट की दी थी, हमने उस इंफॉर्मेशन से लेजर बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। एक नजर से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं करना क्या है आगे। अच्छे से देख लीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखी, तो उससे रिलेटेड सब ढूंढा। तो 1-2 एडिशनल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस में मुनाफा हो रहा है इन्वेस्टमेंट बेचने पे, इन सबको अब हम लोग लेजर में लेके आएंगे। इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। इनकी तरह नहीं करेंगे, आप मेरी तरह करिएगा। आप लोग बस बता दीजिए, जो पूछूंगा वो बता दीजिएगा। जैसे ओपनिंग पूछूंगा तो 127, क्लोजिंग पूछूंगा तो 115 बताएंगे आप। स्टार्ट करते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट बताएंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट में डेबिट बढ़ना होता है, क्रेडिट कार्ड। ओपनिंग बैलेंस आएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 और बाई आप लिख लेंगे, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। बैलेंस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना था, 1,27,000 और क्लोजिंग 115। दिखाई दिया, क्लोजिंग 115। ठीक है, अब पहला इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट 78,000 का परचेज किया, चलिए लिखिए, परचेज किया यानी बढ़ा, तो बैंक कितने से 78,000, फिर सेल किया 1,02,000 का था और 90,000 की कॉस्ट थी, तो बिका है तो बैंक में ही दिखाएंगे 1,12,000, और क्योंकि 90,000 का था तो मुनाफा आ गया, और मुनाफा तो अपोजिट साइड आएगा किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस 12,000, और ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में भी 12,000 दिया था। बस इतनी वर्किंग कर ली। चलिए अब एक काम करते हैं, टोटल करते हैं तो 78 और 12 90 और 127, तो 2,17,000 मुझे दिख रहा है, 2,27,000। चेक कर लीजिएगा। सर ये 78 बैंक में कहां से आ गया? ये क्वेश्चन में गिवन है सर। बैंक में 78 गिवन है सर। सर ये बैंक अकाउंट में 1,02,000 आएगा कि 1,12,000 आएगा? सॉरी 1,02,000 मैंने गलती किया, 2,17,000 दोनों साइड आ गया। चलिए जल्दी से आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और पढ़ने के बाद सॉल्यूशन में पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट जल्दी से आप लोग बना लीजिए। सभी लोग को क्लियर हो गया है, चेक कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं सभी का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट पढ़िए, 1-2 हो गया तो थर्ड पढ़िए, परचेज प्लांट एसेट फॉर 120, सोल्ड प्लांट एसेट डेट कॉस्ट 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 फॉर 5,000। और कुछ देखिए तो बस 2 ही है, ठीक है, नहीं 5वां भी पढ़ लीजिए। 1,00,000 बॉन्ड मैंने इशू किया प्लांट खरीदने के लिए, तो प्लांट से तो रिलेटेड है ही,
तो 3, 4, 5 अच्छे से रीड कर लीजिए। चलिए 3, 4, 5 रीड कर लिया। अब ऊपर की तरफ देखिए प्लांट दे रखा है, तो हाँ प्लांट दे रखा है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। चलिए अच्छी बात है। ऊपर की तरफ देखिए तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दे रखा है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो डेप्रिसिएशन 37,000 दे रखा है। डेप्रिसिएशन 37,000। दोबारा से देख लीजिए आप सभी लोग। सर इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ दे रखा? 37,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखिए ब्रैकेट में दे रखा है। नहीं सर, ऊपर की तरफ देखिए, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो उसमें लिखा है ना इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 37,000। हाँ हाँ, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 37,000 मिल गया। ठीक ठीक, हाँ सर ठीक मिल गया ये 37,000। सर वो लॉस वाला नहीं दिख रहा कहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000 टीसी के नीचे है। यानी हम जिसका लेजर बनाएंगे उससे रिलेटेड हर चीज को ढूंढ लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है इसका मतलब है प्लांट कॉस्ट पे है, प्लांट कॉस्ट पे है। तो रिपीट कर रहा हूं, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके दिया है इसका मतलब है प्लांट कॉस्ट पे है। तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का लेजर एक साथ बनाएंगे। तो दो चीज हम एक और बनाने जा रहे हैं एक साथ। प्लांट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेबिट क्रेडिट, ऊपर वाला एसेट है तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, और नीचे वाला एसेट का जस्ट अपोजिट है, यानी डेबिट माइनस होगा क्रेडिट प्लस। इसको कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए एक साथ, प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर बताओ, लिख लिया होगा। अब आप एक काम करिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। सर ये डेप्रिसिएशन वाला एक बार फिर से बता दीजिए कि बैलेंस ब्रोट डाउन वहां पर पहले क्यों आया इधर क्रेडिट साइड। देखिए मैडम, आप क्वेश्चन में अगर आप जाओगे तो देखिएगा एसेट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, यानी प्लांट से जस्ट अपोजिट नेचर है उसका। तो यही कारण है कि एसेट में अगर डेबिट इस तरफ लिखते हैं और साथ में प्लस लिखते हैं, तो क्रेडिट के साथ माइनस लिखते हैं तो इसका नेचर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्रेडिट साइड प्लस साइड हो जाएगी और डेबिट माइनस हो जाएगी, यानी क्रेडिट साइड बढ़ता हुआ दिखेगा, डेबिट साइड घटता हुआ दिखेगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड दिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो डेबिट साइड दिखा है बैलेंस कैरिड डाउन करके। और इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वर्किंग आएगी, कितना डेप्रिसिएशन आया और खर्च हुआ। ठीक है। चलिए अब सबसे पहला काम डेप्रिसिएशन का करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, देखिए डेप्रिसिएशन कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कितना है, $37,000। लिख लिया। लिखने के बाद टोटल करिए। $1,05,000। बिल्कुल सही बताया आपने सर, 1,05,000। तो दूसरी साइड भी 1,05,000 है। अब पहला प्रश्न, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड बैलेंस क्यों आ रहा है? इसको आपको समझा रहा हूं, अगर लिखना चाहे तो लिखिएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का इस साल का वो डेप्रिसिएशन होगा, और डेबिट साइड में घट रहा है, इसका मतलब कोई एसेट बिका है और उसका डेप्रिसिएशन खत्म किया जा रहा है। यानी एसेट जिस साल बिकता है वहां तक का डेप्रिसिएशन उस साल खत्म किया जाता है। कहां से?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना खत्म हो गया है? 2000। कितना? 2000। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या लिखेंगे? प्लांट। क्यों प्लांट लिखा? वैसे तो एसेट अकाउंट नाम लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ एसेट प्लांट है, इसलिए प्लांट का नाम लिखा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये आपस में खत्म हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कोई एसेट बिक रहा है, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे भी खत्म हुआ और ऊपर भी खत्म हुआ। कहाँ? प्लांट अकाउंट में। कैसे होगा ये अभी बताओ। फिलहाल इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ो। सर ये 2000 जो ये अक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन हमारा आया, ये जो 2000 रुपए वाला है, हाँ जी। तो 1,03,000 तो सर ऑलरेडी पूरा दिया ही हुआ है ना सर इस साल के लिए। हाँ, ये बचा हुआ बैलेंस है। तो 2000 की कमी हो गई। क्यों हुई? क्योंकि कोई ना कोई एसेट बिका होगा, उसी का डेप्रिसिएशन है ये। अच्छा, मतलब ये हमें 2000 मिलना चाहिए था, लेकिन हमने एसेट बेच दिया था, इस वजह से ये 2000 हमें यहाँ नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा है, इसलिए कम हो गया हमारा। ठीक सर। ठीक है, इसको यानी इसको नोट कर लीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए। जी सर, ठीक 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 ठीक। सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड बढ़ता है जब इस साल का डेप्रिसिएशन आता है, और डेबिट साइड में तभी कम होता है जब एसेट बिकता है। तो जो एसेट बिका उसी का डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में माइनस साइड में दिखता है। एक बार सर और रिपीट थोड़ा कर दे, ये तो समझ में आ गया 2000। अगर ये 2000 हमारा क्रेडिट साइड में आया होता तो इसका मतलब क्या होता सर? इसका मतलब है सर इस साल का ये डेप्रिसिएशन है। अच्छा, ये डिप्रिसिएशन हमें और बढ़ाना हाँ है उसमें। हाँ। और अगर डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब कोई एसेट बिका है, ठीक है, जी जी उस एसेट का डेप्रिसिएशन इस साल खत्म किया गया है पूरा का पूरा। जी सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। सर अगर क्लास का वीडियो बना के अगर शेयर कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ सर। क्योंकि हाँ हाँ, डेली क्लास का अगर कर दिया जाए क्योंकि आज तो अगले बहुत दिन ज्यादा- भी उसको देख सके। सर बहुत आज तो ज्यादा सर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, बीच बीच में सर हाँ स्किप हो जाती हैं चीजें। चलिए परेशान ना होइए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी सर, थोड़ा ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कहीं भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर लिखा है तो क्रेडिट साइड में बढ़ता है, और क्रेडिट साइड में कब बढ़ता है? जब इस साल का डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है। और डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होता है, और डेबिट साइड में कोई अगर चीज दिखाई जा रही है, इसका मतलब कोई एसेट बिका है, उस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ हम लोग दिखाते हैं। सर आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बाकी लोग को आवाज आ रही है? नहीं, आज आवाज डिस्टर्ब है सर। सर मैं बताऊं, आवाज डिस्टर्ब इसलिए हो रही है, वो माइक जो आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मुझे लग रहा है ज्यादा तार खींचने की वजह से बीच में आवाज में वाइब्रेशन आ जाता है, उसकी वजह से। और सर मैं स्टूडियो पे बात कर रहा हूँ, मतलब लाउड स्पीकर ऑन है, सारी चीजें ऑन है। नहीं सर, वो जो माइक आपने कनेक्ट किया होगा ना जो लैपटॉप से। नहीं, हमने कुछ नहीं कनेक्ट किया, हमारा लैपटॉप बड़ा अच्छा है, इसमें लाउड स्पीकर ऑटोमेटिक ऑटो माइक है आपका। अच्छा, बिना स्पीकर के सर, आप सीधे बोल रहे हैं। जी सर पॉइंट 4 में सर जो एक्यूमुलेटेड 2000 दिया हुआ है जी, डेप्रिसिएशन, ये वही 2000 है ना? ये वो डेप्रिसिएशन है सर जो इस साल एसेट बिका उसका डेप्रिसिएशन है। हाँ सर, वो एसेट बिकने में ही लिखा हुआ है सर, एसेट सोल्ड फॉर 10,000। हाँ, वो ऑटोमेटिक सर वही आएगा ही सर। अच्छा, और सर लेकिन ये 2000 फॉर 5000 लिखा हुआ है, ये सर थोड़ा समझ नहीं आया। वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर ऊपर आता हूँ बताता हूँ। चलिए देखें, अब देखिए एक जगह लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3000, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे पॉइंट पे क्या दे रखा है? परचेज प्लांट एसेट फॉर 120, जी, यानी प्लांट खरीदा है। खरीदा, प्लांट खरीदा यानी डेबिट साइड, डेबिट साइड में बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी।
1,20,000। बढ़ा है ये प्लांट और बैंक के थ्रू बढ़ा, इसलिए बैंक लिखा और 20 लिखा। अगला पॉइंट, सोल्ड प्लांट एसेट डेट कॉस्ट 10,000। ध्यान दीजिएगा, एसेट के कॉस्ट 10,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 था और कितने में बेचा? 5,000 में, यानी 3,000 लॉस हुआ। 3,000 लॉस हो गया सर इसमें, मतलब। हाँ जी, और ऊपर लॉस ही था 3,000। जी हाँ था। चलिए मैं फिर से देखते हैं, एसेट कितने में बिका? 5,000 में। 5,000 में। 5,000, तो बैंक लिखेंगे 5,000। 5,000 क्रेडिट। लिख लिया सर। ठीक। आप लोग को एक बात बताई थी कि प्लांट कॉस्ट पे है, जी। तो यहाँ ब्रैकेट लिख दूंगा ऐसे और यहाँ लिखूंगा 10,000, समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं करेंगे आप ऐसे। यानी मुझे 10,000 का हिसाब देना है यहाँ पर पूरा, क्योंकि बिक रहा है, जा रहा है, क्रेडिट मतलब माइनस, तो हिसाब दीजिए 10,000 का, कॉस्ट का पूरा हिसाब। तो पैसा आया 5,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 2,000, बिल्कुल सही बताया, और लॉस था 3,000। बस ये मैंने लिख दिया। अब अच्छे से आप लोग देख लीजिए इसको। सर जब हम प्लांट के अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्यों? तो प्लांट आया तो प्लांट ही अकाउंट तो डेबिट होता है उसमें सर। बैंक बिल्कुल सही बोला। देखिए, लेकिन सर प्लांट खरीदा तो बैंक से पैसा गया और प्लांट बेचा तो बैंक में पैसा आ गया। तो यहाँ बेचा है 5,000 का, इसलिए बैंक के थ्रू पैसा आया, ये दिखाएंगे हम लोग। नहीं तो सर चूंकि कैश फ्लो बना रहे हैं इसलिए बैंक दिखा रहे हैं, कि नॉर्मल लेजर में तो लिखते हैं ना सर कि प्लांट अकाउंट डेबिट इतना। सर देखिए, प्लांट का हिसाब बन रहा है तो उस प्लांट के साथ क्या हुआ ये हम जानना चाहेंगे ना। तो डेबिट साइड में आपने कहा प्लांट आया, तो कैसे आया? तो आपने कहा बैंक से पैसा दिया तभी आया। अब क्रेडिट साइड में गए तो 10,000 का एसेट बिका, लेकिन ये 10,000 बिका तो हुआ क्या? बैंक में 5,000 आया, डेप्रिसिएशन का 2,000 था और नुकसान हुआ 3,000 का। इस तरीके से मैंने लिखा। नहीं सर, जब नॉर्मल अकाउंट लेजर बनाएंगे तब भी ऐसे ही लिखते हैं, बैंक लिखते हैं कि सीधे प्लांट लिखते हैं प्लांट। नहीं सर, प्लांट में प्लांट का नाम नहीं लिख सकते आप। हाँ सर, वो तो लेजर का ही नाम है सर, प्लांट। जी जी सर ये हाँ जी सर। नुकसान वाला डेबिट साइड नहीं होना चाहिए था जो 3,000 है पीएल अकाउंट वाला लॉस। नहीं सर, देखिए समझिएगा, 10,000 का हिसाब देना, 10,000 का एसेट गया तो 5,000 बिका, 2,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लॉस है तो 3,000। यही प्रॉफिट होता तो दूसरी साइड आ जाता, क्योंकि प्रॉफिट में कॉस्ट के ऊपर आता है तो दूसरी साइड आ जाएगा। मतलब सर इसको 10,000 सेल माने, बस बाइफरकेशन कर देते हैं। बस बाइफरकेशन आपने कर लिया, 10,000 का एसेट गया, बाइफरकेशन लेके गया, 5,000 पैसा आया, 2,000 डेप्रिसिएशन था, 3,000 लॉस हुआ। ठीक। अच्छा, आप टोटल करिए जरा। तो ये वाली साइड बड़ी दिख रही थी, इसको पहले टोटल करते हैं। तो 7, 15 और 10, 7, 25। अभी देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा अभी हम लोग को। यहाँ कितना है? 7, 25। ठीक है, 1,00,000 गायब दिख रहा है। अब जरा क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन कुछ दिया 6,25,000, 1,00,000 का डिफरेंस आया सर। क्वेश्चन में देखिए कुछ दिया है 1,00,000 का कहीं ना। हाँ सर, वो इशू शेयर। बॉन्ड इशू किया सर, बॉन्ड के बदले में एसेट दिया। तो आप बताइए यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे? बॉन्ड। यानी एसेट आया और उसके बदले में बॉन्ड दिया गया। ठीक है, अब मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको देख लीजिए, क्योंकि इसी को समझाना सबसे मुश्किल है, बाकी सब हम करा लेते हैं। तो प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अच्छे से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर लेजर तो बनाना आता ही नहीं, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है सर। दुनिया में सबसे आसान लेजर है सर, क्योंकि जानते हैं साइंस का मैं भी रहा और मुझे कभी लेजर आता ही नहीं था, तो हमने बड़े आसानी से इसको सीखा। कैसे जानते हैं? बस ये जान लीजिए कि एसेट है कि लायबिलिटी है, बस इतना समझ लीजिए। तो प्लांट एसेट है, बस कुछ मत करिएगा। डेबिट साइड यानी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट ऊपर लिखा है, उसके बगल में प्लस लिख लीजिए, और दूसरी साइड क्रेडिट लिखा है, माइनस लिख लीजिए।
अब कुछ मत करिए, अब जो बता रहा हूँ वो कर लीजिए। सर वही कुछ ही तो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। अब हमारा डेबिट साइड प्लस है, जो प्लस साइड होता है वही ओपनिंग आता है, ओपनिंग आता है और एसेट बढ़ता हुआ आता है। तो देखिए ओपनिंग कितना है, 5,05,000, फिर एसेट दो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 1,20,000 एसेट खरीदा और 1 लाख और एसेट खरीदा। 1,20,000 में बैंक से पैसा दिया इसलिए बैंक लिख दिया, और 1 लाख में बॉन्ड दिया और एसेट खरीदा तो बॉन्ड लिख दिया। तो अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्लांट एसेट है और जो एसेट होता है उसकी डेबिट साइड को प्लस लिखते हैं, क्रेडिट को माइनस। ठीक है, डेबिट में क्या क्या आता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्या आता है, जहां प्लस लिखा होता है वहां ओपनिंग बैलेंस और आना आता है। तो ओपनिंग बैलेंस है 5,05,000, दो एसेट आएगी 1,20,000 और 1,20,000 का जो एसेट आया वो पैसा दे के आया इसलिए बैंक लिखा, 1 लाख का एसेट बॉन्ड दे के आया इसलिए उससे आगे बॉन्ड लिखा, कुल हो गया 7,25,000। एसेट साइड में डेबिट साइड प्लस साइड होती है। नहीं सर, वैसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चले तो ये लायबिलिटीज तो है नहीं, ये तो एक्सपेंस है। पहले एसेट समझ लीजिए, एसेट डेबिट आ गया ठीक सर। है सर। अब क्रेडिट साइड में जाना होता है तो 10,000 का एसेट गया, तो एसेट गया तो देखिए 5,000 बैंक में पैसा आया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से 2,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस 3,000 हुआ, और क्रेडिट साइड में बचा हुआ बैलेंस आता है तो बैलेंस क्रेडिट डाउन 7,15 लिख दिया। सर वॉइस का प्रॉब्लम फिर से हो रहा है। अच्छा सर 2 मिनट और कर लेते हैं, फिर अब देखते हैं, फिर कल मुझे लगता है मौसम वगैरह की वजह से भी हो सकता है इशू। हाँ आज वॉइस का प्रॉब्लम है सर, आज वॉइस का प्रॉब्लम है। जी 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 जी। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे देखिएगा सर, एसेट से कोई चीज माइनस हो रही है यानी एसेट के जस्ट अपोजिट है, तो एसेट के अपोजिट है तो क्रेडिट में प्लस लिखा है, डेबिट में माइनस, तो जो प्लस साइड है उस तरफ वैसे सर वैसे तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो गया तो क्या लायबिलिटीज है वो? हाँ, एक तरह से लायबिलिटी ही मान लीजिए सर, एसेट से माइनस होगा तो लायबिलिटी ही माइनस मान लीजिए उसको। ठीक है, तो लायबिलिटीज क्रेडिट होगी तो प्लस और डेबिट होगी तो माइनस। हाँ जी ठीक। बैलेंस ओपनिंग 68 आया और इस साल डेप्रिसिएशन बढ़ा, यानी डेप्रिसिएशन इस साल का दिखा वो हमने 37,000 दिखा दिया। फिर एसेट बिका तो उसका डेप्रिसिएशन कम हुआ तो 2,000 दूसरी तरफ दिखाया प्लांट अकाउंट के नाम से, और बचे वाले को बैलेंस का रेट डाउन दिखा दिया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 यानी बॉन्ड का लेजर, शेयर का लेजर और डिविडेंड का लेजर। बॉन्ड, शेयर और डिविडेंड, ये 3 लेजर आप लोग कल खुद से बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 1 ही सबसे मुश्किल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैश फ्लो में स्टेप 1 ही मुश्किल है। यानी अगर आपने अदर इंफॉर्मेशन को देखते हुए लेजर बना लिया तो आप मान के चलिएगा आपने कैश फ्लो तुरंत कर लिया, क्योंकि हमारी सारी सरदर्दी तुरंत खत्म हो गई, क्योंकि इसके आगे सरदर्दी नहीं है।